राम राम जी। तो कैसे आप सब आए हो, सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और अभी हम हैं विपिन देसी फिटनेस में। आज का वीडियो, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज चलाई हुई 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जिसके अंदर हम आप लोगों को वर्कआउट प्लस डाइट दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। पहला वर्कआउट जो इससे पहले हमारा रहा था वो था हमारा आर्म्स का वर्कआउट, जिसमें मैंने आपको पूरा वर्कआउट बताया था श्रेडेड का। तो आज हम यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं अपनी बैक को। तो काफ़ी भाई है जिनकी क्वेरीज होती है, वी शेप बैक, कोबरा बैक चाहिए हमें, है ना। बिल्कुल, अगर जैसे मैं यहाँ पे सामने है और इसको मैं पीछे लेके आऊँ तो पूरा ढक जाए बैक के पीछे ही, ये है ना, कुछ ऐसा। तो अगर आपको बनानी है वी शेप बैक, तो उसका वर्कआउट अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मैं क्या रहा है अभी तेरा वर्कआउट जो अभी चला है फिलहाल? अभी भाई सबसे पहले तो वॉर्म किया था, वॉर्म में था रॉक क्लाइंबिंग, चिनअप्स और टायर एंड हैमर। नहीं काफ़ी भाई सोचे सिर्फ चिनअप्स लगा लेंगे, शायद हमारा वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं वर्कआउट। नहीं भाई, चिनअप से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करी पूरी, और उसके बाद फिर पहले चिनअप्स 20, फिर उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग, और फिर उसके बाद 40 मतलब 40 टायर एंड हैमर। टायर विद हैमर। तो ये वर्कआउट हमारा रहा था, जिसके अंदर हमारी पूरी बैक मतलब एक्टिव हो गई है। अब इसमें आप देखेंगे जो मैंने तीनों वर्कआउट बताए हैं, अपर बैक से लेकर और लोअर बैक, जो हमारी लोअर बैक है यहाँ तक हमारी पूरी बैक इसके अंदर ट्रेन हो चुकी है। काफ़ी भाई सिर्फ चिनअप्स लगाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो पूरी बैक है वो ट्रेन नहीं होती, सिर्फ अपर बैक पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो आप पहले करें वार्म अप, जैसा हमने अभी आपको बताया। ये 3 हमारी वार्म अप एक्सरसाइज थी। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो भाई भी ये चाहते हैं कि हमारी कोबरा बैक हो, वी शेप बैक हो, उसके लिए। अगेन यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। हम ये कहें कि 10 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसलिए की हुई है ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक लिमिट को अपनी को आप पुश कर सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा टाइम। अभी काफ़ी बिगनर्स भाई वो ऐसा ना करें कि हमें देख के कि 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन तो हम भी 21 दिन में सिर्फ बॉडी बना लेंगे। ये 21 दिन वो नहीं है, ये 21 दिन सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि हम अपने आप को खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो अभी हमारी कंडीशन है उससे हम खुद को कैसे पुश कर सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए। मेरे को 8 साल हो गया, अभी मैं को 2.5 से 3 साल हो गए। तो जो बिगनर्स भाई हैं वो इस वहम में ना रहें कि सिर्फ 21 दिन में बॉडी बन जाएगी। 21 दिन ट्रांसफॉर्मेशन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एक मोटिवेशन के लिए है कि हम खुद को पुश कर रहे हैं। मैं अपने वेट को गेन कर रहा हूँ और मैं का भी थोड़ा श्रेडेड पे है ना। तो ये आपको करना है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बैक का जो हमारा पहला वर्कआउट रहेगा। अगेन हम डेड लिफ्ट से शुरू करेंगे। काफ़ी भाई क्या करते हैं, जो हमारा पहला वर्कआउट है डेड लिफ्ट को लगाते ही नहीं है ना। डेड लिफ्ट से डरते हैं कि कभी हम इसको लगाएंगे लोअर बैक में हमें इंजरी ना हो। अभी भी कुछ भाई आते हैं जिनको डर लगता है अभी कि डेड लिफ्ट लगाएं या ना लगाएं, होता है ऐसा ही। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले डेड लिफ्ट को करना है, जिसमें इस वर्कआउट में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि शुरू में जब आप इस वर्कआउट करेंगे तो आपके पूरी एनर्जी रहेगी, उस एनर्जी के साथ अपने वेट को आसानी से लिफ्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जिम के अंदर, और क्या हमारा वर्कआउट रहेगा। चल टी शर्ट निकाल लेंगे। डेड लिफ्ट जो है सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर करने वाला हो ना, देखो स्क्वाट होगी, डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस, तीनों एक्सरसाइज इतनी बेहतरीन है स्ट्रेंथ के लिए भी। और जिसको ये करने में मज़ा आ गया ना, वो किसी वर्कआउट को कर सकता है ईजिली, है ना, वो डरेगा नहीं। लेकिन जो इन वर्कआउट में डर गया, जो 3 वर्कआउट मैंने आपको बताए हैं, तो फिर वो समझ लो घर गया तरीके से, है ना। तो अभी हम करते हैं डेड लिफ्ट को। और डेड लिफ्ट में अभी हमने जो हमारा लास्ट सेट था वो इनका अभी मैंने, ये हमारा कम वेट चल रहा है। अगेन कटिंग का सेशन हमारा चल रहा है मैं इनका, तो हम कम वेट से कर रहे हैं। तो एक साइड हमारा 20 kg वेट है, 20 to 25 kg वेट है। तो अभी इसके साथ अभी हम शुरू करते हैं। चल भाई, अगेन यहाँ पे जब हम पहले वर्कआउट पे आ रहे हैं तो हमने वार्म अप ऑलरेडी कर लिया है। तो आप लोगों को वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप के बाद आपको इस एक्सरसाइज पे आना है। अगेन अभी हम इस वेट को बिना बेल्ट के भी लगा सकते थे, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें बेल्ट के साथ ही इस वेट के साथ खुद को ट्रेन करना है। अब काफ़ी भाई अगर बिना बेल्ट के साथ करते हैं तो लोअर बैक में आपको इंजरी हो सकती है। आपको पहले अपनी सेफ्टी रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले को दिखाना है, ईगो ट्रेनिंग करनी है, वो सब आपको ध्यान में नहीं रखना है। चलो अगेन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जिन भाइयों के पास एक्सक्यूजेज होते हैं, अभी इसमें देखो हमने चक्की का पार्ट यूज़ किया हुआ है ना। तो वेट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप कहीं से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। अभी चक्की के पार्ट हमने डाले हुए हैं और इससे अभी हम करेंगे अपनी डेड लिफ्ट। चल भाई शुरू कर दो। अभी आप हमारी जो डेड लिफ्ट की पोजीशन है वो देखेंगे कितनी परफेक्शन के साथ अभी आने वाली है। अभी इस वर्कआउट में और एक चीज़ ध्यान रहे, आपको अपने वेट को नीचे टच नहीं करना है, पूरा दे के नहीं मारना है, आपको बिल्कुल ईजी लिफ्ट करना है। थोड़ा सा आपका गैप रहेगा ज़मीन में और वेट में। चल भाई, तो इससे आपका और भी अच्छा इफेक्ट आने वाला आपकी बैक के ऊपर। चल मैन, गुड, चल शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 2 रेपिटेशन। अभी मैंक जो है ये इनको मैंने बताया कि ज़्यादा लगाने हैं, लेकिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो हम कम रेपिटेशन पर ही जा रहे हैं। मेन चीज़ आपको ध्यान रहे, थोड़ा घूम जा भाई अंकल, आपका पोस्चर, आपकी पोजीशन। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी कहीं भी लोअर बैक बैंड नहीं है। ये देखो, ये हमारी हैमस्ट्रिंग के साथ, लेग्स के साथ और लोअर बैक के साथ हम पूरा इसको लेके आ रहे हैं। पीछे पूरा हम स्ट्रेच कर रहे हैं। चल गुड, ये होल्ड करना है। चल मैं 2 मोर, गुड, 1 मोर। चल अब हाफ लगानी है। चल
लगा दे चल गुड। 5 और है बहुत बढ़िया। चल शाबाश। हाफ पे चल हाफ पे और इतना लेके आना ये। चल गुड। 1 2 3 4 1 मोर। चल बढ़िया। तो ये थी हमारी वी शेप बैक की पहली एक्सरसाइज। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आप अपना ये वर्कआउट कर रहे हैं तो इसके अंदर कोशिश करें कि आपका जो वेट है वो हर सेट के अंदर इंक्रीज़ होना चाहिए। अभी मयंक है, अभी ये जैसे कर रहे थे, कल भी वर्कआउट कर रहे थे, तो सेम वेट के साथ वर्कआउट लगा रहे हैं। तो आपको सेम वेट के साथ वर्कआउट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ना आप मेंटली फिर अपने आप को ये सोचोगे कि यार बस मैं इतना ही वेट लगा सकता हूँ। आपको मेंटली ये कुछ करना है कि यार भले ही मेरे को ना 1 kg वेट बढ़ाना है, लेकिन मेरे को वेट बढ़ाना है। हमारे भाई धीरे धीरे कहीं पता है एकदम से बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि पहला 10 से तो अगला जो है 20 किलो वेट बढ़ा दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 1-2 kg वेट बढ़ाना है, अपनी लिमिट्स को पुश करना है, ताकि आपके अंदर से फील आए कि हाँ मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ वेट। अब कहा भाई क्या करते हैं, एक वेट के साथ ट्रेनिंग करते रहते हैं, फिर उनको अगर मैं दूसरे वेट के साथ, थोड़ा ज़्यादा वेट के साथ अगर ट्रेनिंग करा देता हूँ तो उनकी बैक में फिर क्या होता है, पेन होने लगता है। जैसे हम कल देख रहे थे, उसको दीपक को थोड़ा सा वेट लगाया, वो कितना बुरी हालत हो रही थी, आज वो नहीं आया जिम के अंदर। तो आपको क्या करना है, अपने वेट को बढ़ाना है, पोस्चर सही रखना है, उसके साथ वर्कआउट करना है। अभी हमारा जो दूसरा वर्कआउट रहेगा काफ़ी बेहतरीन वर्कआउट है। दूसरा वर्कआउट रहेगा बेल्ट खोलो। और ये बेल्ट खोलना ये सबसे हार्ड काम है भाई साहब। पंकज ने तो खोल दी थी भाई। डालने कैसे, पंकज ने सेल्फ खोल दी होगी ना, खुलवाई ना होगी। हैं? मैंने नहीं खोली थी। नहीं करके। हाँ बन रही बात, शाबाश। चल लड़के। चलो जी, तो अभी हमारा दूसरा वर्कआउट रहेगा। एक तो करेंगे हम सिंपल और दूसरी हम करेंगे रिवर्स। चल भाई एक बार मैं वेट निकाल ले इसका, रोड का जल्दी निकाल फटाफट। चल गुड। अभी हम होल्ड करके अभी बारबल रोइंग लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें हम लगाएंगे 2 पोजीशन के अंदर। रेपिटेशन हमारे रहेंगे 10 से 15 के बीच में। इस वर्कआउट को आप जरूर ऐड ऑन करें। मैं आपको 2 वर्कआउट बताऊंगा, अगर आप ये 2 वर्कआउट करेंगे, इसके अंदर इस वर्कआउट से क्या होगा, आपकी एक तो लोअर बैक है वो मजबूत होगी। आपको कम वेट के साथ करना है, ज़्यादा वेट के साथ नहीं करना, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। शुरुआत में पोस्चर पे ध्यान देना है और कम वेट के साथ ट्रेनिंग करनी है। चल मैं कर शुरू एक बार। चल गुड। हल्का सा बेंड करना है खुद को और लोअर बैक के साथ करना है ट्रेन। चल बढ़िया। चल शाबाश, खींच दे। चल गुड। हाँ 15 रेपिटेशन। चल बढ़िया। 1 2। अभी आपको क्या करना है, एक तो आपकी ग्रिप का बहुत बड़ा खेल है इसके अंदर। जो हम रेपिटेशन 10 के बाद करते हैं ना, तो क्या होता है, ग्रिप हमारी लूज पड़नी शुरू हो जाती है। तो आपको ग्रिप को टाइट रखना है। और दूसरी चीज़, आपका जो स्टोमच है, आपका जो पेट है, अंदर खींच के लेके आना है रोड को। जितना आप अंदर खींचेंगे, ये अभी जितना मैं अंदर खींच रहा हूँ, यहाँ पे होल्ड करना है, ये होल्ड करना है। अगेन ये कितना हो गए 20। चल बढ़िया, चेंज कर। अभी हमारी ग्रिप थी स्ट्रेट, अब हम करेंगे रिवर्स इसको। चल भाई। और रिवर्स में अगेन ध्यान रहे कि थोड़ी सी क्लोज होगी रिवर्स के अंदर। जैसे हमारी वाइड थी जब हमने फ्रंट की हुई थी, अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, थोड़ी सी क्लोज हो जाएगी। चल बढ़िया, खींच दे। चल शाबाश। अगेन बैंड रहेगा लोअर बैक के साथ। पता एक बार घूम जा, दिखाएगा पीछे। चल भाई शाबाश। 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लगा रहा है, आपको क्या करना है, थोड़ा स्लो लगाना और होल्ड करके ये जब ऊपर लेके आओगे ना, ये पूरा, ये देखिए आपकी पूरी अपर मसल्स जो है पूरी कितनी बेहतरीन हो रही है। चल बढ़िया, गुड। कितनी 15 5 मोर। चल खींच दे। चल मैं एक तगड़ा है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अगेन, कल भी मैंने आपका जो आर्म्स का वर्कआउट था उसके अंदर सुपर सेट में मैंने 4 वर्कआउट बताए थे। आज मैंने 3 वर्कआउट बताए हैं आपको, और ये भी हमारे एक तरीके से सुपर सेट में थे। आपको एक चीज़ और करनी है जो मैं मिस कर गया था, वो आपको ये करनी है, डेडलिफ्ट के साथ चिनअप्स। डेडलिफ्ट के साथ आपको चिनअप्स ऐड ऑन करनी है। जैसे अभी मैं लगा के बताया एक बार, हमने डेडलिफ्ट लगाई, एक दो लगा दे। हमने पहले वर्कआउट में डेडलिफ्ट लगाई, तो अभी हम 3 रेपिटेशन लगाएंगे। चल लगा। 1 2 3। अब इसके बाद आपको जाना है चिनअप्स के ऊपर, ठीक है। चल बढ़िया, चल बढ़िया। तो अब अपनी पुलअप्स लगाएंगे अभी आप। चल बढ़िया, लगा दे। चल, तो जितनी आप रेपिटेशन यहाँ पे लगाएंगे डेडलिफ्ट की, उतनी ही आपको पुलअप्स की लगानी है। ये बहुत बढ़िया माइंड। चल चल चल, शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे हो गए 3 वर्कआउट। अभी जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो मयंक की लोअर बैक पे भी हमें काम करना है। तो इसमें क्या रहेगा, हम लगाएंगे हाइपर एक्सटेंशन। उसका मैं आपको बताता हूँ अभी देसी जुगाड़ हमारा क्या है। ये हमारी जो मशीन है, ये हमारी है लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन। तो लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन को हटा के अभी हम यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन लगाएंगे। चल मैं लगा के दिखा एक बार कैसे होगी। अब मैं घर जाते सो जाऊँगा।
घर वाले कहेंगे क्यों जाएगा, जब तेरे बस की ना तो मत जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी पिछले 3-4 दिनों से ये सही से वर्कआउट कर रहा है। इससे पहले तो वो था कि टाइम पास हो रहा था, आपने देखा था, चैलेंजेस भी नहीं हो रहे थे बीच में, तो सारी चीज़ें एक तरफा हो गई थी, ध्यान भी इसका कहीं और था जहाँ तक मैं देख पा रहा था। तो अभी 2-3 दिन से वर्कआउट हो रहा है और आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। चल शाबाश। तो हाइपर एक्सटेंशन आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास मशीन नहीं तो हमने जुगाड़ बनाया और काफ़ी बेहतरीन जुगाड़ है। चल ये बहुत बढ़िया, पंकज पीछे आ जाए एक बार, बैक साइड पे। अभी हमारा जो काम हो रहा है वो लोअर बैक पे हो रहा है, ये बहुत बढ़िया। चल मयंक 4 5। तो हाइपर एक्सटेंशन यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं वो हम अपनी लोअर बैक के लगा रहे हैं मेनली। चल बढ़िया, गुड। तो अब इसके आपको सेट क्या लगाने हैं, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको करके बताई है, सेट आपके रहेंगे 3 से 4। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें 4 रहेंगे, उसके बाद आप 3 पे आ सकते हैं। रेपिटेशन अगेन यहाँ हम कटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे जो रेपिटेशन है मैक्सिमम रहेंगे 20 से 25 के बीच में। ये हमारी अपनी टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम वर्कआउट करते हैं। हर किसी की अपनी टेक्निक होती है, लेकिन जो इन चीज़ों से हमें रिजल्ट मिला है, जो चीज़ें हम अपने ऊपर अभी करके देख रहे हैं, तो उन चीज़ों के साथ आपको ट्रेनिंग करनी है अगर आप लोग भी यहाँ पे हमारी तरह अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं तो। चल गुड। तो ये थे हमारे 4 वर्कआउट जो मैंने अभी आपको बताए, आप लोग भी कर सकते हैं और अपनी वी शेप बैक को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अगेन कोई शॉर्टकट नहीं है, हम ये बता दें एक्सरसाइज, हम क्या, अगर आप कोई भी आपको एक्सरसाइज बता देगा ना तो आप कभी कुछ नहीं करने वाले। चाहे हमसे कोई दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा कि यार मैं आपको थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज बताता हूँ, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप पेशेंस के साथ अपनी अच्छी डाइट नहीं लेंगे, अच्छा वर्कआउट नहीं करेंगे, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, कितने महंगे जिम में चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और अपने वर्कआउट के प्रति आपका पेशेंस है, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप इन चीज़ों से भी, कम साधन से भी आप खुद को अच्छा कर सकते हैं और अच्छी फिटनेस बना सकते हैं। तो मेन चीज़ यही थी। एक बार पॉज कर दे बैक पर, पूरा ना वही कर दे एक बार स्टैंडिंग वाला। चल गुड, चल खींच, बहुत बढ़िया, चल शाबाश। तो ये अभी शुरुआत है, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे चीज़ें और भी बेहतर होने वाली है। तो सभी नए अपडेट्स के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई का विपिनाथ ऑफिशियल और मेरा मैं 001। तो उम्मीद करता हूँ हमारी इन वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।